हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घरों में सब सेफ और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्थमेटिक के बेसिक्स समझाएंगे। मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर किसी भी चैप्टर को अच्छे से समझना हो तो उसके बेसिक्स क्लियर होना जरूरी होता है। अगर आपके बेसिक क्लियर होते हैं तो आपके सामने कोई भी सवाल रख दिया जाए आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर के बेसिक्स शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? ये एक सीरीज होती है, या फिर हम इसको कहते हैं ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसको हम बनाते हैं या फिर जिसको हम ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को अगर हम एक नंबर के अंदर फिक्स्ड नंबर जोड़ते जाएंगे तो हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बने होते हैं, ऑब्टेन होते हैं बाय एडिंग, एक फिक्स नंबर ऐड करने से। जैसे आप इन दोनों नंबर्स के अंदर क्या डिफरेंस देख रहे हैं? ये 2 है, ये 4 है। अगर इस 2 के अंदर मैं एक और 2 प्लस कर दूं तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 और 6 के अंदर अगर मैं देखूं, 4 में अगर मैं +2 कर दूं तो 6 आ जाएगा, 6 में +2 कर दूं तो 8 आ जाएगा, 8 में +2 कर दूंगी तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने कहा, लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। कैसे? बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर को ऐड करेंगे हम, पहले वाली टर्म के अंदर प्लस करेंगे फिक्स नंबर, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी। देन इसमें +2 करेंगे, देन नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी। इसी तरीके से हमारी एपी की जो सीरीज है वो आगे बढ़ेगी और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो कि इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म, हर एक टर्म या फिर हर एक नंबर इज ऑब्टेन, वो निकाला जाता है या बनाया जाता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके, किसमें ऐड करके? टू द प्रेसीडिंग टर्म। प्रेसीडिंग मतलब पहले वाली टर्म में अगर हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म निकल जाएगी, ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, जिसको आपको समझ में आया होगा। इसकी आपको डेफिनेशन भी समझ में आई होगी, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेती हूँ, जैसे कि 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो है पहला नंबर, पहली टर्म, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। इसको कहते हैं हम फर्स्ट टर्म। पहला नंबर है ना हमारी सीरीज का, हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स में पहला नंबर है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। और साथ में इसको हम कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं, या फिर A1 भी कई बार लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए और A1। इसी तरीके से ये हमारी दूसरी टर्म है, दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, तो हम इसको बोलेंगे A2। या फिर A2 हमारा सीरीज के अंदर क्या है? 10। इस तरीके से नेक्स्ट हमारी है A3 जो कि 15 है। हम इसी तरीके से आगे के टर्म्स भी बता सकते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि ये मैंने 1, 2, 3, ये क्या है? ये नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं, n से। कई बार आपको एक क्वेश्चन के अंदर AN भी लिखा होता है, AN। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, किस नंबर की टर्म है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो पहले नंबर की टर्म है, यहाँ पर 2 लिखा है तो दूसरे नंबर की टर्म है, 3 लिखा है तो तीसरे नंबर की टर्म है। इसी तरीके से आगे की सीरीज बनी होती है। अब आपको N और A समझ में आया होगा, A1 क्या होता है समझ में आया होगा। अब
इसके अंदर का जो डिफरेंस है, जो फिक्स्ड नंबर, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे हमने फिक्स्ड नंबर लिखा है, इस फिक्स्ड नंबर को क्या कहते हैं? जैसे 5 और 10 के बीच में हमें डिफरेंस नजर आ रहा है +5 का, ठीक है, +5 का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं बाय डी, इसको हम डी भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस जो कि सब में एक जैसा होगा। एक अर्थमेटिक सीरीज के सारी टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स्ड यानी कि सेम होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया, एन समझ में आया, ए समझ में आया क्या होता है। ठीक है, अब हमने जानना है कि A2 माइनस A1 अगर मैं करती हूँ इस सीरीज के अंदर, A2 क्या है मेरी 10 है, A1 क्या है 5 है, तो मेरा आंसर आता है प्लस का 5। 10 में से 5 माइनस करूंगी तो 5 आएगा, और बड़ा वाला टर्म 10 जो है वो प्लस में है तो यहाँ पे +5 आएगा। इसी तरीके से अगर A3 माइनस A2 में निकालती हूँ, A3 माइनस A2 15 माइनस 10 अगर मैं निकालती हूँ तभी मेरा आंसर +5 आ रहा है। इसका मतलब कि इस केस के अंदर और इस केस के अंदर मेरा डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, वो इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो ये मेरी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर किसी सीरीज के अंदर ये जो डिफरेंस है वो नॉट इक्वल आ जाता है, नॉट इक्वल, तो वो मेरा सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता है प्रेसीडिंग टर्म में। ठीक है, इसका बेसिक यही है कि एक फिक्स्ड नंबर ऐड होगा प्रेसीडिंग टर्म में तो ही नेक्स्ट टर्म निकलती है, और सबका फिक्स्ड नंबर सारी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ आपका, एग्जाम्पल नंबर 3, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि A1 क्या है, A1 आप फटाफट बता देंगे कि फर्स्ट टर्म हमारी 40 है, A2 क्या है 60, A3 क्या है 80, A4 क्या है 100। ओके, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये जो सीरीज है, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये इन एपी में है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। इनका जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो इक्वल है या फिर नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 है 60 और A1 है 40, इसको माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 20। अब हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 हमारा 80 और A2 है हमारा 60, इन दोनों को माइनस करते हैं तो भी प्लस 20 आता है। इट मीन्स ये दोनों तो हमारा इक्वल है। अब इसको चेक करने के लिए एक और नेक्स्ट टर्म से यूज करते हैं, A3 माइनस A2 जो कि हमारा 80 माइनस 60 यानी कि प्लस 20 है। A4 माइनस A3 करके देखते हैं, यानी कि 100 माइनस 80 करते तो भी हमारा प्लस का 20 आ रहा है। इट मीन्स ये डी हमारा, ये वाला जो डी है वो भी हमारा इक्वल है, डी इक्वल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज इन एपी, ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ हमारा डी इक्वल नहीं आता, ये डी अलग आ जाता, तो हमारा ये एपी की सीरीज नहीं बनती है। इसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया है 2, 4, 8, 16 सो ऑन। अब इस सीरीज के अंदर A1 मेरा 2 है, A2 4 है, A3 8 है, A4 16 है। ठीक है, और डी, हम डी जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 करते हैं। A2 यानी कि 4 माइनस A1 यानी कि 2, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +2। ठीक है, अब A3 यानी कि 8 माइनस A2 यानी कि 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा +4। ये तो इक्वल नहीं है,
ये दोनों डी जो है ये नॉट इक्वल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अब इसको अगर एक बार और चेक करना चाहूँ तो मैं इसकी नेक्स्ट टर्म यानी कि A4 से निकालती हूँ। A3 माइनस A2 यानी कि 8 माइनस 4 जो कि +4 आ रहा है। A4 माइनस A3 करते हैं तो 16 माइनस 8, 16 A4 है और 8 A3 है, -8 करूँगी तो +8 आएगा। यहाँ पर भी डी मुझे इक्वल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये आपका जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इट इज नॉट इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक जर्नल फॉर्म होती है कि आप जर्नल AP की फॉर्म लिखने के लिए हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए हम आप चाहे तो एक एग्जांपल जो मैंने लास्ट एग्जांपल जो लिया उसको दोबारा यूज़ करते हैं, 40, 60, 80, 100। इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है A 40। अगर हम मुझे A2 निकालना है, फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म से अगर मुझे A2 फाइंड आउट करना है तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि अगर मैं A1 के अंदर 20 ऐड कर दूं, 40 और 60 में डिफरेंस 20 है। D मेरा यहाँ पर A2 माइनस A1 जो है A1 जो है वो 60 माइनस 40 यानी कि +20 है। अब इस D को उठा के +20 को मैं यहाँ पर A1 में ऐड कर दूं तो मेरा A2 यानी कि 40 आराम से निकल जाएगा, 60 आराम से निकल जाएगा। कैसे? A1 है मेरा 40 प्लस D है मेरा 20, मेरा आंसर आ गया 60 जो कि A2 के बराबर है। देख पा रहे हैं ना आप? दोबारा से देखिए, A2 यानी कि A1 प्लस D यानी कि 40 प्लस 20, आंसर है 60। A2 मेरा 60, ये देखो 60 है ना, है कि नहीं? ठीक है। अब थर्ड टर्म A3 मुझे फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A3 के लिए A1, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, A1 40 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरा 80 आ जाए। तो 40 में मैं अगर एक बार ये वाला D और एक बार ये वाला D कितना है? 20, प्लस 20 कर दिया। ये वाला D कितना है? वो भी +20 है, तो एक बार और 20 प्लस कर दिया। तो 40 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि A1 प्लस D, तो मेरा आंसर आ जाएगा 60 प्लस 20 यानी कि 80। डायरेक्ट लिख देती हूँ 80। समझ में आ गया होगा आपको? तो A3 कितना आ जाएगा मेरा? 80। दिख रहा होगा आपको? तो मैं यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म ऑफ AP बनाना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि A फर्स्ट टर्म है मेरी, सेकेंड टर्म मेरी आ रही है A प्लस D से, थर्ड टर्म मेरी आ रही है A प्लस 2 बार D से, इसी तरीके से अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस 3 बार D करना होगा, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो A प्लस 4 बार D करना होगा, और ऐसे ही मैं नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर लूंगी। ये है मेरी जनरल फॉर्म ऑफ AP। ओके, होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके सारे बेसिक आपके क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, एंड लाइक कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।